अब हम आज पढ़ेंगे कि चाइल्ड्स को कैसे प्रॉप्स पास करते हैं और फिर उनको बाद में यूटिलाइज वगैरह या किस तरह से उनकी वर्किंग वगैरह होती है पैरामीटर्स। कोई भी डाटा जब पेरेंट अपने चाइल्ड को भेजता है उसको प्रॉप्स कहते हैं। अच्छा, हमारे पास कोई भी डाटा है। अब हम चाह रहे हैं कि भाई उसको ना एक चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने डाटा को उठाया। ये जो टी आर था यहाँ से लेके यहाँ तक इसको उठाया। ठीक है, उठाने के बाद यहाँ पे डाल दी। अब जो भी डाटा आएगा, अब हमने यहाँ पे इसको डिस्प्ले भी करवाना है। ठीक है, तो डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले हम कहते हैं टेबल रो को यहाँ पे कॉल कर दिया, इसको यहाँ पे डाटा भेज दिया। पहले सबसे पहले आएगी की, इंडेक्स जो होगा वो हमारी की हो गई और डाटा जो होगा वो हमारा हो जाएगा ओबीजे। क्योंकि हम ओबीजे से ही डाटा निकाल रहे थे ना, ये यहाँ पर ये देखो, ओबीजे के अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह से सारे के सारे। अब हमने क्या करना है कि डाटा पास कर देना उसको किस नाम से, डाटा के नाम से। टेबल रो के अंदर जाते हैं हम, यहाँ पे ये कहते हैं ये क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, ये फंक्शनल कंपोनेंट है जो कि निकलता है रिएक्ट से, इंपोर्ट होता है। अब यहाँ पर वो प्रॉप्स की जो टाइप है ना, जो भी डाटा हम उधर से भेजिए वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, वहां से जो भी डाटा हमने भेजना है उसको हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे लिखते हैं कि डाटा के नाम से वहां से डाटा आ रहा है, जो कि क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा वो भी उसको ढूंढ लेते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, टाइप का एरर है। स्ट्रिंग की बजाय इसको एनी लिखते हैं ताकि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। ये क्या दे रहा है, कैंडिडेशन कैन नॉट बी यूज्ड इन टाइपस्क्रिप्ट। टर्म स्टाइल। यार इसने एकदम से तंग क्यों किया? जो भी हम उधर से डाटा भेजेंगे उसको यहाँ पर उसी तरह से यूज करेंगे जैसे हमने वहां पे से सेंड किया है। इंडेक्स नहीं नहीं, कीज जो है वो वहां से कभी भी नहीं आता। इतना लेट की जो होती है वो हम सिर्फ उधर से पास करते हैं, लेकिन इधर वो आती नहीं है। की नाम के पैरामीटर पैराम्स जो है वो चाइल्ड में नहीं आते, हमें उसको किसी और पैरामीटर के थ्रू भेजना पड़ेगा फिर आएगा।
सारा कुछ वैसे ही चल रहा है। अगर इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं ताकि हमें विजिबल हो जाए कि वाकई में वर्किंग चल रही है। कंट्री के बाद स्ट्रेट भी आना शुरू होगी, फिर उसके बाद जिप। ठीक हो गया। अब ये ऊपर जो इशू आ रहा है ये हमने एनी लगाया हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर इशू आ रहा है कि वो कह रहा है कि एनी नहीं लगाना है, एनी एक बैड हैबिट है, तो दैट्स वाई ये ऐसा है। अभी हमने वहां से क्या किया है, अपने जो एलिमेंट है उसके अंदर एक उस कंपोनेंट को कॉल किया है विद, यानी उसको जो डाटा हमने पास किया उसके बाद वो एक डाटा के नेम के वेरिएबल से किया है। यहाँ से हमारा वेरिएबल का कुछ भी नेम हो सकता है जो इस पे हमने पास करना है, लेकिन यहाँ पर जब जाके हमने गेट करना है तो वही नेम होगा जो यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हम चाइल्ड पेरेंट से चाइल्ड के अंदर डाटा भेज रहे हैं, इसको कहते हैं प्रॉप पासिंग। चाइल्ड से पेरेंट, अब ये डाटा ही आगे इसके चाइल्ड को भी चल जा सकता है, फिर उसके चाइल्ड को भी जा सकता है, फिर उसके चाइल्ड को भी जा सकता है। इमेज, तो इमेज को भी ऐसे पास कर देंगे ना उसकी स्ट्रिंग। ये देखो, मैं एक और चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ सभी के आगे वन 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 लिखा आ रहा है, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि इसका नंबर लिखा है। ठीक है, अपनी मर्जी से रख दिया, उसके अंदर हमने अपनी वो जो इंडेक्स था वो डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पर आके उसको कट कर लिया। क्या होगा, हम कहेंगे इंडेक्स वैल्यू फंक्शनल कंपोनेंट, जो कि बताता है कि ये एक कंपोनेंट है। अभी ये नंबर सही हो गया। अब वो भी दे देता हूँ, ये अब यहाँ से एक छोटा सा काम करना है कि पेरेंट से चाइल्ड में तो डाटा चला गया, लेकिन अगर कभी चाइल्ड से पेरेंट में भेजना हो फिर क्या करेंगे। ठीक है, तब ऐसा डाटा कभी भी चाइल्ड से पेरेंट में नहीं जाता, तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। अब ये किसी भी टाइप का हो जाएगा, मैंने यहाँ पर इसको चाइल्ड को पास कर दिया। ठीक है, हाँ जितने मर्जी पैरामीटर पास कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बटन बनाऊंगा और इसके अंदर ये फंक्शन को कॉल करूंगा। फर्स्ट नेम से पहले एक बटन बनाते हैं।
अब यहाँ से मैं कुछ भी पास करूंगा तो मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स वैल्यू भेज रहा हूँ। ठीक है, तो वो मुझे कहाँ मिलेगी, इस फंक्शन के अंदर जहाँ पर मैंने ये वैल्यूज को प्रिंट करवाया, इंडिकेशन देने के लिए कि वाकई में सही चल रहा है कि नहीं, तो ये ऐसे कर दिया। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 जारी वैल्यू। ये मैं यहाँ पे फंक्शन जो है वो हमारा पेरेंट में है, लेकिन जहाँ कॉल हो रहा है वो चाइल्ड में है। तो इस तरह से हम चाइल्ड में से किसी भी वक्त पेरेंट की तरफ डाटा भेज सकते हैं विद किसी फंक्शन के पैरामीटर। ठीक हो गया। अभी एक छोटा सा काम आप लोग करो, अपनी मर्जी के एक असाइनमेंट एक एपीआई लो, उसको कॉल करो और टेस्ट करो।